अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाबे शफ़ा दवाखाना हकीम मोहम्मद इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत व आफ़ियत ज़िंदगी अता फरमाए, हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाए। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जो कि बंदा बज़ाहिर तो ज़िंदा होता है लेकिन मुर्दू जैसी कैफियत होती है। कभी उसके कोर से जोड़ में दर्द, कभी एड़ी में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी कहाँ, और बाज़ औक़ात ये मसला पूरे जिस्म को जाम कर देता है और बंदा तरह तरह की मेडिसिन खाता है लेकिन वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। कंट्रोल नॉर्मल रेंज में नहीं लेके आती, उसको ख़त्म नहीं करती, कंट्रोल करती है सिर्फ। मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, वो है तो यूरिक एसिड के लिए मगर उसके ऐसे बेशुमार फ़वाइद हैं, लाजवाब फ़वाइद हैं जो अक्ल सोच भी सकती, अक्ल दंग रह जाती है। वो ऐसी पावर, ऐसा सुपर फूड, ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसन, ऐसी जनाब अली मल्टीविटामिन, ऐसे मिनरल्स के से भरपूर है कि वो मैं तो आज आपको यूरिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा ये बेशुमार बीमारियों, तकलीफ़ों में और फौरी तौर पे अमल करने वाला नुस्खा है। इसमें आपने क्या करना है, आपने लेना है सिर्फ 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम इलायची के दाने। 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम इलायची के दाने। ये 4 चीज़ें हो जाती हैं। ये हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम आप इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप रख दें 250 ग्राम शहद के अंदर मिक्स करके। शहद जो होता है, हनी जो होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी अक्सर जिक्र करता हूँ कि एक शिफा जो है वो पोशीदा है शहद में। और ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, ये तो अगर हम इनको अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ना तो हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े, ना हमें अस्पतालों में जाना पड़े, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अगर ये हम चीज़ें 4 इस्तेमाल करें, 5 क्या, लौंग, दालचीनी, हल्दी और इलायची के दाने, 40 ग्राम का पाउडर बनाकर आप 250 ग्राम शहद में मिक्स करके रख दें। सुबह रोज़ाना उठें। यह यूरिक एसिड के वाले मरीज़ हैं, उनके लिए भी नुस्खा यही है। वैसे तो इसकी सर से लेके पाँव तक इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो फौरी फ़ायदा देता है वो जो यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द करते हैं, जोड़ दर्द करते हैं, हमारी कमर दर्द करती है, एड़ियाँ ज़मीन में नहीं लगती, पिल्लू में दर्द रहता है, पूरा जिस्म जाम रहता है, आवाज़ारी सी रहती है कैफियत, गोली खाएं 10-15 मिनट सुकून नहीं रहता, फिर परेशानी बन जाती है। जब आपका ये शहद वाला कवाम बन जाएगा, 250 ग्राम शहद में ये 40 ग्राम ये चीज़ें आ जाएंगी, आप रख दें। रोज़ाना सुबह उठें, नमाज के बाद 1 कप फुल गर्म पानी का करें और फुल उबलते हुए पानी में वो शहद वाला कवाम डाल दें, 3 चम्मच। जो 20 साल से ऊपर लोग हैं, 70 साल, 80 साल, 90, 100 तक, वो 3 चम्मच डालेंगे।
जो 20 साल से नीचे हैं वो 1 या 2 चम्मच से भी गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या करना है हमने, जब उसमें 2 चम्मच डाल दिए तो उसके बाद आपने उसको चाय की तरह पीना है। जैसे आप उसको चाय की तरह पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक जब आप लेंगे आपको आधे घंटे के अंदर अंदर एक आपको पेट की सफाई होगी, भूख लगेगी। यूरिक एसिड के अलावा यूरिक एसिड का मामला तो आपका पहली खुराक में हल हो ही जाएगा। एक खुराक में अगर आप इसको चंद दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, चंद दिन, साथ पुरानी बीमारियां होती हैं, ये नेचुरल नुस्खा है, हर्बल फार्मूला है, कुछ वक्त लगता है, लेकिन पहली खुराक ही आपको बताएगी कि आपने कोई चीज़ खाई है। आप वो चाय की तरह पिए, उसके बाद आप 1 घंटा कुछ नहीं खाना पीना, नाश्ता वगैरह करना है, कोई और जो चीज़ पीनी है वो आपने 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी है। ये आपने, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये आला दर्जे का गरम नुस्खा है, गरम तर नुस्खा है। इससे मोशन भी लग सकते हैं, इससे आपको खुश्की भी हो सकती है। खुश्की बाज़ का दोस्त कहते ये खारिश होगी और गर्म है, ये वो इतना भी नहीं होती बात। अगर आप इसको बर्दाश्त ना कर सकें तो आप 1 चम्मच कर लें, 2 चम्मच कर लें, 3 चम्मच इस्तेमाल ना करें, लेकिन रेशो बनाने की यही रखनी है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 250 ग्राम। तो इंशाअल्लाह ताला पुरानी से पुरानी यूरिक एसिड की बीमारी, पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, पुराने से पुराना रेही व गैस, कब्ज, बदहाजमी, इंज सुस्ती, कहली, बेचैनी, बेकैफियत वाली जो कंडीशन होती है उससे इनका खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो नुस्खे हम आपको बताते हैं जो लाजवाब नुस्खे हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग हज़ारों लाखों रुपए दवाइयाँ के खर्च कर करके थक चुके थे, अब जब वो इस्तेमाल करते हैं तो अब वो बड़े खुश हैं। तो इसलिए आप इस मन में भी अर्ज ये है कि आप ये घर में बना कर रखें और उनको इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे टोटके हैं, हम रोज़ाना आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जाके, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। और मैदे की खराबी वाले मरीज इसको लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि ना हमारा मैदा ख़राब रहता है, मैदा काम नहीं करता, कब्ज़ रहती है, वो इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, इन्हें यकीनन फ़ायदा होगा।